Hello everyone, welcome to ACE. And guys, today we will discuss the exercise questions from 10.1 of chapter straight line. So let's proceed. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है और इसमें आपसे बोला हुआ है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जिसके वर्टिसेस आपके सामने ये रहे। अब आप जब क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लोगे तो आपको उसका एरिया भी निकालना होगा। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए वही जो वर्टिसेस है आप उसको नाम दे दीजिए, एक का नाम ए बी सी डी, इस तरीके से नेमिंग कर दीजिए। अब नेमिंग करने के बाद जब आप कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे सामने कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये वाला आपका एक्स एक्सिस है। अब आपको पॉइंट प्लॉट करना है। सबसे पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। ए है -4 और 5। -4 की बात करते हैं, एक्स एक्सिस से ये -4 डिस्टेंस पे होगा, वाई एक्सिस से ये 5 यूनिट्स, वाई एक्सिस से ये ऑब्वियसली 5 यूनिट्स चलेगा। तो 5 यूनिट्स की बात की जाए तो ये रहा 5 यूनिट्स। तो ये यहाँ पे 5 यूनिट पूरा पहुँच जाता है। अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूँ तो ये रहा आपका 5 यूनिट्स, राइट। तो ये हो गया एक्स से -4 पे, वाई से 5 पे, ए के कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए गए हैं। अब हम बात करते हैं बी के पॉइंट्स की। तो जब बी के पॉइंट्स की बात की जाएगी तो बी के पॉइंट्स है 0 एंड 7, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो ये 0 पे होगा और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 0 पे है और वाई एक्सिस के 7th पॉइंट पे है। तो ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। जब सी की बात की जाएगी तो सी के कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड -5। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में सी के कोऑर्डिनेट्स 5 और -5 दिया हुआ है, राइट। तो सी के कोऑर्डिनेट्स 5 यानी कि एक्स एक्सिस से 5 यूनिट चलेगा, ये रहा एक्स एक्सिस से 5 यूनिट यहाँ तक आ गया, और वाई के नेगेटिव से भी 5 यूनिट चलेगा तो -5 तक ये यहाँ पे आ गया। तो ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे बन जाएगा सी जो कि 5 और -5 है। सिमिलरली डी बनेगा -4 एंड -2। जब ये क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ कर लोगे, जब ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लोगे तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप डायगोनल ड्रॉ कर लो। इसमें आपने यहाँ से डायगोनल डाल देना है, ए सी को आपको मिला देना है। ए सी आपका डायगोनल है, इसको आप मिला दीजिए। तो ये आपने डायगोनल मिला लिया। यहाँ पे डायगोनल मिलाने से फ़ायदा ये होगा कि ये गिवन फिगर 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। किस तरीके से, मैं अलग से दिखाता हूँ आपको। सपोज कीजिए हमारा ये क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा है, इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है, राइट। इसको ठीक से बनाते हैं, इसको रब करते हैं और अच्छे से एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। चलिए ये एक लाइन है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके। दूसरी लाइन ये है, ये, ओके। सेकेंड लाइन ये रही आपकी। तीसरी लाइन ये ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तीसरी लाइन ये हो गई, और चौथी लाइन ये ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बना है जो इस कार्टेशियन प्लेन पे भी आपको दिख रहा होगा, राइट। तो यार ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा ही है। अब हमें इसमें डायगोनल ड्रॉ करना है, तो ये डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं बीचों बीच। तो डायगोनल ड्रॉ करने के लिए अगेन हम किसी और कलर का लाइन सेलेक्ट करते हैं। ये हमने इसमें डायगोनल ड्रॉ कर लिया। होगा क्या डायगोनल ड्रॉ करने से, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया। ऊपर वाला हिस्सा एक ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे वाला हिस्सा भी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब इन ट्रायंगल्स की जब बात की जाती है तो इन ट्रायंगल्स के ये पॉइंट्स होंगे, राइट। ये होगा इसका ए पॉइंट, ये होगा इसका ए पॉइंट, ये वाला होगा इसका बी पॉइंट, ये वाला होगा इसका सी पॉइंट और ये वाला होगा डी पॉइंट, राइट। तो जब आप एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का तो कुछ इसी तरीके से निकलेगा ए बी सी का एरिया, ठीक है। ए बी सी का एरिया कैसे निकलता है वो हमें पता है, हम यूज़ करते हैं 23 31 12 वाला फॉर्मूला, याद होगा आपको। y2 माइनस में y3 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट y1 माइनस y2, और इसके आगे x1 x2 x3 लगे होते हैं इन सब के आगे। तो ये 23 31 वाला 12 वाले फॉर्मूले से आप एरिया निकाल लोगे। तो गाइज ये चीज़ समझ आ गया क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ हुआ। अब एरिया की बात करते हैं। अब जब आपको एरिया निकालना है तो एरिया हम निकालेंगे ए बी सी डी का, जो कि एरिया होगा ए बी सी ट्रायंगल प्लस ए डी सी ट्रायंगल के सम के इक्वल। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को आप कह रहे हो ए बी सी टी, जो कि ए बी सी ट्रायंगल प्लस ए सी डी ट्रायंगल के सम के इक्वल होगा, राइट। तो सबसे पहले इसके एरिया जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला वही यूज़ करना है, हाफ x1 y2 माइनस y3 एंड सो ऑन। अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है। वैल्यूज़ कैसे पता है, ये देखिए यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, राइट। ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2, राइट। और ये जो चीज़ है ये हो जाएगा हमारा x3 और ये हो जाएगा हमारा y3। अब हम जब यूज़ करेंगे 23 31 12 तो यार ये हमारा हो जाएगा -5, माइनस का अगेन -5, इस तरीके से हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर लोगे और यहाँ पे हमारा एरिया निकल जाएगा। जब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकला, किसका, ट्रायंगल ए बी सी का, आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल ए बी सी, आपने इसका एरिया निकाला है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है, राइट। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल ए सी डी का। सेम फॉर्मूले से आप ए सी डी का एरिया निकाल लेंगे। जब ए सी डी का एरिया निकल जाएगा
तो आपके सामने ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को जोड़ने का ऑप्शन आ चुका होगा, क्योंकि आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जो कि सम है दोनों ट्रायंगल का। तो जब आप इन दोनों को जोड़ लोगे, इसको और इसको, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, जो कि ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।